डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 6 की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये एमसीक्यू है, देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है चैप्टर 6 से और ये पेज नंबर 157 पर है। 157 क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन जस्टिफाई द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की जस्टिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ पर ये मैंने इसकी डिटेल जो है थोड़ी सी ड्रॉ की है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है उसके साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये मिथाइल ग्रुप है। अगर देखें यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह भी अगर कोई हम अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ देखिए ये कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन है। और इसका या हम ऐसे कहते हैं कि कार्बन का लिंक 1 कार्बन के साथ, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन का लिंक ओनली 1 कार्बन के साथ हो तो इसे आप प्राइमरी या 1 डिग्री जो है वो अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब ये देखें जिस कार्बन का जो लिंक फंक्शनल ग्रुप के साथ है उस कार्बन की बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन के साथ है। अल्काइल ग्रुप में 2, ओनली 1 हाइड्रोजन इसके पास है तो ये सेकेंडरी है या 2 डिग्री हम इसे अल्काइल हैलाइड कहेंगे। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन का लिंक जो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ हो तो उसे हम ट्राइसी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका कि Which of the following composition justify the secondary alkyl halide। तो आप खुद देखें कि जो R2 ग्रुप है ये R2 ग्रुप जो है वो आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यानी कि इसमें जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following alkyl halide cannot produce alkene। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो अल्कीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अल्कीन के लिए अब और रिएक्शन क्या है, वाइल ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कीन। अब देखिए अल्कीन के लिए जो है यानी एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसकी डिटेल क्या थी कि रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए 2 एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए और एक पर हेलोजन हो और उसके बराबर में बीटा हाइड्रोजन हो। तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, वाटर बनेगा और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो शेयर यहाँ पे किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और वो पाई बॉन्ड बनेंगे, तभी यहाँ पे अल्कीन प्रिपेयर होगा। तो ये जो इथाइल ब्रोमाइड है ये भी अल्कीन बनाएगा, इथीन बनाएगा। इसी तरह से ये अगर प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया हमने तो ये देखिए जो पोटेशियम ब्रोमाइड बना तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो इसके साथ वाटर बनाएगा और ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो प्रोपीन बना रहा है, अल्कीन यहाँ भी बन गया है। और अगर ये ब्यूटाइल ग्रुप हो तो ये भी जो है देखें जिसे अगर ये ब्रोमीन किसी और कार्बन पर भी हो तब भी पॉसिबिलिटी है। मैंने वैसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल ड्रॉ की है। तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड जो यहाँ से रिमूव होगा और एडजेसेंट बीटा कार्बन जो है वहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड बनेंगे। तो तीनों कंडीशन में जो है यहाँ पर अल्कीन प्रिपेयर हो रहा है एक्सेप्ट मिथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ बीटा कार्बन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसके लिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जी मिथाइल ब्रोमाइड जो है यहाँ पे देखिए जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है उसके साथ एडजेसेंट कार्बन यानी बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो कार्बन ही यहाँ पर एब्सेंट है। तो अल्कीन जो है वो किस कंडीशन में, मिथाइल ब्रोमाइड जो है इसमें जो है प्रिपेयर नहीं होगा। बाकी इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड और ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये मैंने आपको समझा दिए। देखिए इथाइल ब्रोमाइड है, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है और ये जो है ये आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो इन सब में देखिए अल्कीन प्रिपेयर हो रहा है एक्सेप्ट मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये जो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इसमें देखिए थर्ड वन है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है उसका रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि क्या प्रिपेयर होता है। तो वैसे तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सभी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखे हैं, मेथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसका रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म देख लेते हैं जी। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखिए जिस कार्बन पर मैग्नीशियम का जो कार्बन मैग्नीशियम के साथ अटैच है वो नेगेटिव होता है और वो इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, ये देखिए मैंने इसको दोबारा लिखा है, ये डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो इस पर अटैक कर रहा है, बॉन्ड ओपन हुआ है और मैग्नीशियम जो है वो ब्रोमीन जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ
ये कॉम्प्लेक्स बना, इस पर जो है इसकी हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो ये देखें, ये जो इथाइल वाला ग्रुप था ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, और जो यहाँ पे ग्रुप था मैग्नीशियम ब्रोमाइड वो हाइड्रोलाइज होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड बनाएगा। अब ये देखें इसमें 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोपा कहते हैं, वो प्रोपानोइक एसिड है। यानी कि जनरली क्या होता है कि जितने कार्बन अल्काइल ग्रुप के साथ हम स्टार्ट करेंगे उसमें 1 कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ऐड हो जाएगा। अगर यह मिथाइल है तो इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपाइल है तो प्रोपानोइक, इथाइल है तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा, ब्यूटाइल है तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, पेंटानोइक एसिड बनेगा। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, प्रोपाइल ग्रुप लेते हैं तो एक कार्बन और इसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे, ब्यूटानोइक एसिड। यानी कि 1 कार्बन प्लस के साथ ये ग्रुप जो है वो प्रिपेयर होगा। और जो है इसको हम जो है इसमें देख लेते हैं कौन सा है, क्या बना है, प्रोपानोइक एसिड। तो आपका जो ये सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 4 है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ईस्टर। अब ईस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है और वो क्या बनाएगा। तो यहाँ भी ये देखिए मैंने इसको जो है एक्सप्लेन किया है। ये मैंने एक जनरल यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा हुआ था, मैंने जनरली एक ले लिया है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये ईस्टर के साथ हमने इसको जो है वो इथाइल एसीटेट, ये ईस्टर हमने लिया है, ये इथाइल है, ये एसीटेट ग्रुप है। मैकेनिज्म समवॉट इसका दोनों का सेम ही है। अगर फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड ईस्टर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो मैकेनिज्म इन सबका तकरीबन सेम है। वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच है वो नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड ओपन होंगे और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये जो आपका ग्रुप था यहाँ पर ये मिथाइल, और ये जो ईस्टर वाला मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर ये शो किया हुआ, बाकी ग्रुप एज इट इज है। अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है बना है, यहाँ पर इसको जो इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट यहाँ बनता है, इसका रिएक्शन ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर नहीं लिखा है मैंने, लिख देते हैं। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं H+ और OH, तो ये जो है जो आपका इंटरमीडिएट है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये हाइड्रोजन जो है वो इसी यानी ग्रुप के साथ जो है ये लॉन पेयर जो है यहाँ पे दोबारा से जो है वो बाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पूरा ग्रुप जो है वो OH के साथ जो है वो निकल जाएगा, H प्रोटॉन यहाँ पर ऑक्सीजन पर। ये देखें इस तरह से C2H5O ग्रुप जो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये एसीटोन प्रिपेयर होते हैं। यानी कि जनरली अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है वो ईस्टर के साथ करवाते हैं, ईस्टर इथाइल एसीटेट है, तो वहाँ पर कीटोन प्रिपेयर होते हैं। एसीटोन या कीटोन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो देख लेते हैं। नंबर 4 ऑप्शन था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ईस्टर टू प्रोड्यूस कीटोन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखें नंबर 5 है अमाइंस एक्ट एज बेस बिकॉज। अमाइन जो है वो बेस की तरह एक्ट क्यों करते हैं। इससे पहले भी मैंने जो है नाइट्रोजन की जो है डिटेल थोड़ी सी लिखी थी कि जो नाइट्रोजन जो है वो 5th ग्रुप का एलिमेंट है, और जो उसमें जो है ये देखिए नाइट्रोजन जो है वो 5A ग्रुप में है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो ये जो है यानी कि 1s जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 2s2 2p3 जो है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 2s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p3 में अकॉर्डिंग टू होल्स रूल अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखें यहाँ पे जो ये इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर्स हैं। अब ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। ये देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन कोई सा भी देखें नाइट्रोजन के पास, तो जो है ये एक लॉन पेयर होता है। तो वो लॉन पेयर जो है वो देखिए मैंने यहाँ पे भी इसको जो है मेंशन किया है कि अब ये लॉन पेयर जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या करता है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये बेसिक कैरेक्टर इसका होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहीड्रल पिरामिडल होता है। अब इसमें जो है ऑप्शंस लिखे हैं, दे एक्सेप्ट OH आयन, नहीं भाई खुद नेगेटिव है, तो लॉन पेयर इसके पास हैं। दे एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसे आपने सही कहा, और क्योंकि ये अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि इसने जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ये देखें ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमाइन है, और ये इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। ये देखिए प्रोटॉन। अच्छा जी, दे डोनेट प्रोटॉन, नहीं जी डोनेट नहीं कर सकते, ये डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन तो अमाइन में होते ही नहीं है।
नंबर 6, द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज। अब स्ट्रक्चर प्राइमरी अमाइन का दी ऑप्शन है, या प्लेनर, ट्राइगोनल, टेट्राहीड्रल, पिरामिडल, लीनियर, रेगुलर, टेट्राहीड्रल। तो ये स्ट्रक्चर देखें मैंने अभी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है, और इससे पहले वाली भी मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो की थी। ये देखें sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद क्या है, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, यानी कि 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन ये जो है ये लोन पेयर है और वो भी फ्री है, बॉन्डेड नहीं है, और ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो वो टेट्राहेड्रल पिरामिडल ज्योमेट्रीज की होती है, और उसकी शेप जो है वो इस तरह से होती है। टेट्राहेड्रल है, पिरामिडल इसका जो एंगल है वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो नंबर 6 ऑप्शन आपका हो गया। नंबर 7 में है अल्काइल अमाइन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। अल्काइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका जो है डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, और डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो आपकी जो है प्रिपरेशन में जो है वो कलर कॉम्प्लेक्सेस है वो प्रिपेयर करते हैं। नंबर 7 में अल्काइल अमाइन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये जो प्राइमरी अमाइन है, अमाइन जो कोई भी है अल्काइल अमाइन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो ये देखें ये अल्काइल अमाइन है और ये नाइट्रस एसिड है। HNO2 से नाइट्रस एसिड हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लो ही चाहिए होता है, और ये रिएक्शन जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है डाईएजो। डाई मीन्स 2, एजो नाइट्रोजन को कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसमें ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी इसलिए पॉजिटिव है, और इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्ट है, क्लोराइडाइन है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है, तो इससे ये जो रिएक्शन है ये होता है बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कूलिंग जो है रिएक्शन है क्रश आइस में इसको परफॉर्म करते हैं। तो अब ये अल्काइल अमाइन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या प्रिपेयर करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ए डाइजोनियम सॉल्ट। नंबर 7 है SN2 रिएक्शन अकर व्हेन मोस्ट इजीली इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब SN2 रिएक्शन जो है वो फेवर करता है, एक इसमें ऑप्शन है मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, 2 आयोडोप्रोपेन है, 2 आयोडोब्यूटेन है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मतलब SN2 रिएक्शन जो है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका मैकेनिज्म काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि जब ये मिथाइल जो है ग्रुप होते हैं, मिथाइल ग्रुप यानी कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि मिथाइल वाला ग्रुप, जो ये इसमें देखें जो ये कार्बन सपोर्टिंग ग्रुप नहीं होते, ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होते, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक करता है, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन का स्टेट जो है वो बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेट पर एट अ टाइम न्यूक्लियोफाइल न्यू बॉन्ड बना रहा होता है, और ये ओल्ड बॉन्ड जो लिविंग ग्रुप का है लाइडाइन का, वो यहाँ से रिमूव हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये ग्रुप जो है वो ज़्यादा हैवी होते हैं तो SN2 जो है मैकेनिज्म को फेवर नहीं करते। तो स्पेशली जो यानी कि जो फास्ट रिएक्शन है और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो फेवर करता है वो मिथाइल जो है उसमें हेलाइडाइन, तो ये आयोडाइड इसमें लिखा है तो कोई मसला नहीं, हेलाइडाइन कोई भी हो, तो ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट है। SN2 मैकेनिज्म जो है मोर इजीली परफॉर्म होगा मिथाइल आयोडाइड में। नंबर 9 है सुटेबल रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से आपको प्रोपेन बनाना है, यह है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और यहाँ पर हमने इथाइलामाइन लिया है। अब इथाइलामाइन जब हम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड पे पेयर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन है वो नेगेटिव होता है और जो अमोनिया के साथ कार्बन है वो पॉजिटिव होगा। तो ये मिथाइल इथाइल के साथ बॉन्ड बनेगा, तो ये देखें 3 कार्बन होगा, ये प्रोपेन प्रिपेयर होगा, और ये साथ में देखें मैग्नीशियम आयोडाइड तो था ही, NH2 ग्रुप जो है वो उसके साथ जो है वो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो अल्काइल अमाइन अल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें जो है जो कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है और वो हायर कार्बन कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम के साथ था और इथाइल अमाइन के साथ है, तो ये प्रोपेन प्रिपेयर हो गया। ये
जी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, बुक में जो है मिस्टेक है, आप इसको करेक्शन कर लें। C2H5NH2 हो गई। नंबर 10 में है द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन। अब देखें रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ओनली, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पोलर सॉल्वेंट। तो इसमें देखें अभी हमने SN2 का मैकेनिज्म देखा था, तो उसमें जो है दोनों जो है न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट जो है वो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये SN2 मैकेनिज्म हमने देखा था, तो इसमें देखें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको SN2 कहते हैं। और SN1 मैकेनिज्म में जो है वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर जो है वो डिपेंड करता है। वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिवली नहीं है, क्योंकि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है इसके साथ देखें 3 कार्बन हैं, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप होते हैं और ये जो है वो हैलाइडाइन को खुद से रिमूव करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और एक कंप्लीट कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता है और ये हैलाइडाइन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये कार्बोकेटाइन जब बनता है तब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके बॉन्ड बना लेता है। ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके इस पर बॉन्ड बना लिया। तो इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन शो नहीं की है, तो ये सिर्फ जो कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हुए हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।